काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि जी विराट कोहली क्यों चुप है, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विराट कोहली जा रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज के पास, लेकिन विराट कोहली कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तो भाई देखिए सीधी सी बात यह है, पहली बात है मूवमेंट अच्छी खासी चल रही हो ना, तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि भाई ये नहीं बोला तो वो नहीं बोला। डेमोक्रेसी है, अगर आपको आज़ादी है बोलने की तो उनको भी आज़ादी है चुप रहने की, लेकिन उससे ज़्यादा आपको पता है कि सबसे बड़े प्लेयर हैं वो, और उनका कॉन्ट्रैक्ट है बीसीसीआई के साथ जो बोलता है सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स आर बार्ड फ्रॉम इशूइंग एनी पब्लिक स्टेटमेंट और सोशल मीडिया पोस्ट दैट कुड ब्रिंग द बोर्ड, द गेम ऑफ क्रिकेट और द कंट्री इनटू disrepute, siding with sensitive, ये इंपॉर्टेंट बात है, साइडिंग विद सेंसिटिव सोशियो पोलिटिकल मूवमेंट्स और critiquing गवर्नमेंट पॉलिसीज इज हेविली स्क्रूटनाइज्ड अंडर दिस अम्ब्रेला। मतलब सीधी सी बात है कि अब क्रिटिसाइजिंग की बात नहीं है, अब आप इसको सोचेंगे आ जाइए वापस आ जाइए आगे भी इसके एक और अच्छा हाँ दिखा दीजिए एक और पॉइंट है वो, क्योंकि दो लॉज है पॉइंट दिखा दीजिए। एक्टिव प्लेयर्स आर लीगली रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एंडोर्सिंग, पार्टिसिपेटिंग और लेंडिंग देयर नेम टू एनी पब्लिक कैंपेन और प्रोटेस्ट विदाउट एक्सप्लिसिट रिटन क्लियरेंस फ्रॉम द बीसीसीआई। ठीक है जी, तो सीधी सी बात यही है भाई, जो लोग आप पूछ रहे थे अब वापस आ जाइएगा। अब आपने पूछा भाई विराट कोहली क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों जंतर मंतर नहीं जा रहे हैं, क्यों स्टूडेंट्स के लिए नहीं बोल रहे हैं। भाई वो लीगली कॉन्ट्रैक्टेड एक्टिव प्लेयर है बीसीसीआई के, जिनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आप विदाउट परमिशन कोई भी ऐसी सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट, कोई भी ऐसा कैंपेन जो सेंसिटिव कैंपेन हो उसमें जा ही नहीं सकते, ना ट्वीट कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके लीगल रेपरकशंस हो सकते हैं। तो ही इज लीगली बाउंड कि वो ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते, ना ही अपना ओपिनियन दे सकते हैं वो। ठीक है ना। और सेकेंडली मैं ये बोलता हूँ रादर देन टारगेटिंग, पता होता क्या है, डेमोक्रेसी है भाई, आपको जो प्रोटेस्ट करना है करिए, आप सबको आज़ादी है, जिसको जो बोलना है बोल सकता है। आपके लिए प्रो भी बोलेंगे, आपके लिए एंटी भी लोग बोलेंगे, लेकिन ये भी आज़ादी है लोगों को कि जिसको नहीं भी कुछ बोलना ना, वो भी उसको पूरी आज़ादी होनी चाहिए। उसको आप लताड़ने लग जाते हैं कि तुम कायर हो, तुम ये हो। भाई सबकी अपना पर्सपेक्टिव होता है ना, और सबकी अपनी सिचुएशन होती है। तो विराट कोहली के तो लीगल, मैं आपको जैसे बता रहा हूं, उनको तो लीगल प्रॉब्लम्स हो जाएगी। उन्होंने कुछ बोल दिया, उनका कॉन्ट्रैक्ट उन पे तो केस हो जाएगा, तो वो तो बोल ही नहीं सकता कुछ भी। और बाकी भी जो सेलिब्रिटीज, अगर आपको लगता है ना कोई भी कि वो नहीं बोल पा रहे हैं, तो यार इस प्रोटेस्ट को उनकी जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है किसी की। जो चुप रह रहे हैं कोई बात नहीं, दैट्स इट। इसको हर चीज को इशू नहीं बनाना चाहिए मेरे ख्याल से। विराट के साथ बहुत अनफेयर है, और इसके अंदर बहुत अनफेयर है कि भाई तूने नहीं बोला। अबे वो क्यों बोलेगा भाई? एक्चुअली पता है इसके अंदर एक और बात है, इसमें जो लोग ये पूछ रहे हैं ना, और एक्चुअली बहुत इशू क्रिएट कर रहे हैं इस चीज को लेके। वो कह रहे हैं कि यार धुरंधर के लिए तो स्टोरी लगा दी थी, इसके लिए क्यों नहीं डाला? अबे तो वो मूवी थी, उसको मूवी थी, एंटरटेनमेंट की पर्पस से। अबे कितनी बेवकूफी की बात है, वो एक मूवी देख के आया धुरंधर, उसने कोई उनसे पैसे थोड़ी लिए नहीं, उसको मूवी अच्छी लगी, उसने पोस्ट लगा दी कि भाई आई लव द मूवी, वेरी वेल डन एंड इट वाज अ ब्रिलियंटली मेड मूवी, इट इज एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। तो खत्म हो गई बात। अब अगर अकल के अंधे उसको मिलाएं कि भाई तूने धुरंधर के लिए कर दिया और तूने इसके लिए, मतलब पहली बात है तुम धुरंधर से जल रहे हो उसकी सक्सेस से, पहली बात है तुम्हें तब से मिर्चें लगी, मेरे को धुरंधर हिट हो गई है ना, तुमसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, चलो उसका टॉपिक अलग कर लो। सेकेंडली तुम अब पहली बात है कि धुरंधर को एज अ मूवी नहीं देख रहे, ये देख रहे हैं जी गवर्नमेंट को ग्लोरीफाई कर दिया, प्रोपेगेंडा देख रहे हैं। इतना सिंपल सब्जेक्ट है ना, इट वाज क्राइंग टू बी मेड, बहुत पहले बन जाने चाहिए थे इस सब्जेक्ट पे मूवी। किसी ने बनाई नहीं, बेवकूफों ने। ये बना रहे अल्फा, ये बना रहे बीटा गामा, झूमे जब पठान मेरी जान, बना लेते आप, क्यों नहीं बनाई? और आपने बना ली होती और माल दबा लिया होता तो आज आप हीरो बन रहे होते कि भाई बहुत अच्छी हमने कर लिया। ठीक है, तो आप उसको देख रहे हैं कि राइट विंग का प्रोपेगेंडा और जी मोदी के लिए तुमने बना दी और गवर्नमेंट के फेवर में बना दी। हालांकि उस पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि ये जो स्पाई प्रोग्राम था ये कांग्रेस के टाइम में शुरू हुआ है, वो जसवंत सिंह वगैरह ने शुरू करवाया, ये नहीं कोई बोल रहा है ना। उसमें जसवंत सिंह साहब को भी दिखाया गया है, उस टाइम पे वो अप्रूवल देते हैं कि यस यू गो हेड डोवल, मैं तब से शुरू करता है ना वो। क्यों वो दिखाया है, वो तो बात ही नहीं हो रही, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा, ये आदित्य धर, ये मोदी का वो है, बकवास। चल तू वो भी छोड़ दे भाई, कि अगर उसको पूरी आज़ादी है कि अगर विराट कोहली ने कोई मूवी देखी, उसको पसंद आई तो उसने लिख दिया। अब यहां पर आग लगी हुई है, जंतर मंतर पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है। पहली बात है, क्या विराट को इतनी इंफॉर्मेशन भी होगी कि वहां पे चल क्या रहा है? वो एक्टिव सीरीज खेल रहा है, अभी आया वो वापस। सेकेंड बात यह है, जब वो लीगली कॉन्ट्रैक्टेड है कि वो उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता, कुछ बोल ही नहीं सकता।
लीगली उस ना ही सिर्फ उसके ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगी कि खेल नहीं पाएगा, उस पे केस हो जाएगा इस पे एक्शन है, बाहर कर देंगे टीम से, ऑब्वियसली। बाहर कर आप देंगे टीम से। भैया आपने साइन करा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट है, वही। कॉन्ट्रैक्ट है आपका। तो ये कोई मजाक लग रहा है तुम्हें? तुम तो हवा में बोल दो कि विराट ने नहीं बोला, अरे धुरंधर पे बोल दिया। अबे धुरंधर और ये सेम है। धुरंधर और ये प्रोटेस्ट, अपनी प्रोटेस्ट को खुद ही नीचा दिखाना, बिल्कुल। उसको ट्रिवियल दिखाना, वो एक मूवी है एंटरटेनमेंट के लिए भाई। दिस इज रियल लाइफ, गेट सीरियस अबाउट इट। कभी तुम अमिताभ बच्चन को कि वो नहीं बोल रहा, उसने पहले बोला था। भाई कुछ मजबूरियां होंगी, कुछ डर होगा, नहीं बोल पा रहे, वो छोड़ो ना यार। तुम्हारे पास कम सपोर्ट है आज की डेट में, पूरी दुनिया कम सपोर्ट है, पूरा टॉलीवुड पूरी दुनिया देख। आपको पता है वहां पे वो अभिजीत या उनका जो नाम है, उन्होंने मना करा है खाना मत भेजो, इतना खाना आ गया वहां पे, all over इतना India। खाना आ चुका है कि वो खा नहीं पा रहे लोग, इतने लाखों में लोग हैं। सोचो खाना कितना पहुंचा होगा। खाने का मैंने एक विजुअल देखा, मैं हक्का बक्का रह गया। आपको पता कितने डब्बे थे? जोमेटो का स्टॉक तो नीचे से ऊपर ओवरनाइट जोमेटो की डिलीवरी गई हो, स्विगी और जोमेटो की। तीन-तीन, इतने चार-चार लोग भेज रहे हैं, हाँ, इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और सिर्फ पिज्जाज फिर भी तुम लोग यार इतना अच्छा आपने प्रोटेस्ट किया, आपकी इतना मतलब बरकत हुई, सरकार को एक तरीके से झुकना पड़ा, नड्डा साहब को आपको बुलाना पड़ा, उनको जाना पड़ा, स्टूडेंट से मिलना पड़ा, सब कुछ हो रहा है ना आपके लिए, हक में हो रहा है आपके, सब कुछ ठीक चल रहा है। उसको क्यों इतनी छोटी बात करते हो कि इसने नहीं बोला या उसने नहीं बोला? जो नहीं बोल रहा उसको ना बोलने दो ना यार, उसको चुप रहने का हक है भाई डेमोक्रेसी में। आप अपना काम करो, उसका मुद्दा क्यों भटका रहे हो? कभी कुछ, कभी विराट ने नहीं बोला, कभी बच्चन साहब ने नहीं बोला, कभी इसने नहीं बोला, अच्छा उसने ये बोल दिया, उसने फालतू की बकवास। एंड सर इवन कह रहे हैं लंदन रहते हैं, वृंदावन आते हैं, ये क्या बात है? अरे वो लंदन रहे, वो यूएस रहे, वो कहीं पे वो भी रहे उनकी भाई, मर्जी है, उसकी वो उनकी आजादी है लाइफ है। वो। वही आप तो थोड़ी ना मैं उसको कह रोक रहा लो हूँ, कहाँ वहाँ रहना पे है। interviews वो यही दे देश रहे के लिए जब क्रिकेट खेल रहा है उससे मतलब रखो भाई। उसकी जॉब है कि क्रिकेट खेल के वो क्या करता है देश के लिए। वो आपको टूर्नामेंट जिता चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बन चुका है वो। जोकोविच से लेकर हैरी केन तक सब कमेंट कर रहे हैं। सैल्यूट मारते हैं। तो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है विराट, तो वो इंडिया की शान बढ़ा रहा है। तुम फालतू के चक्रों में यार, अबे छोड़ो यार, तुम अपनी प्रोटेस्ट को देखो। हेलो पैनल, हैव यू एवर बीन टू स्वामी श्रद्धानंद मार्ग? प्लीज विजिट एंड रिव्यू द प्लेस। बाय द वे आई आल्सो एग्री विद द सिंधी बॉय टू मंथ जिम्बाब्वे। सिंधी बॉय यार, ये आप कास्टिज्म बकवास कर रहे हैं। सिंधी बॉय उसको प्रियांशु बोलिए। सिंधी गौरव सिंह जी बहुत शुक्रिया आपका। ये कौन सा मार्ग है भाई, मेरे को तो पता नहीं। विश्वजीत बोल रहे सर व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन स्टूडेंट? सर मैंने कल भी इस पे बोला था, मैं अभी थोड़ी देर में फिर से बोल देता हूँ, आगे आ जाइएगा। सुपर चैट एक और देख लेते हैं पहले। सर यू इंस्पायर मी अ लॉट, लव यू सर। थैंक यू सो मच हर्ष जी, बहुत शुक्रिया आपका। और भी आगे आ जाइएगा, लव यू टू ब्रदर। और भी कोई सुपर चैट दिखा दीजिएगा। अब विराट की तो हमने बात कर ली कि वो धुरंधर की बात हो रही है और ये हो रही है। प्रोटेस्ट के ऊपर मैंने कल भी बोला था, मैं वही बोलता हूँ कि आई थिंक थोड़ी सी मिस, ये फिर से आपने मेरे को पैसे पा लिया, कितना लेंगे, थोड़ी सी मिस हैंडलिंग आई थिंक हुई है। बट आई होप के स्टूडेंट से बात होगी। बट मुझे ये भी लगता है कि अब बहुत सारे ना एजेंडाधारी घुस चुके हैं इस चीज़ में। तो मूल मुद्दा जो है कि एजुकेशन का मुद्दा, नीट पेपर लीक का मुद्दा, स्टूडेंट्स के ऊपर जो एजुकेशन का प्रेशर आ रहा है, जिस तरीके का इतना बहुत ज़्यादा खर्चा होने लग गया है कोचिंग सेंटर्स में, और लीक हो जाते हैं पेपर। सिर्फ यही नहीं, नीट का नहीं, बहुत पेपर लीक होते हैं भाई। सो पूरा एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म्स की बात होनी चाहिए। अब हर पॉलिटिकल पार्टी अगर अपने एजेंडा लेकर घुस जाएगी, या पता नहीं कौन से लोग आ गए कौन सा एजेंडा लेके, तो सारा मूल मुद्दा ना भटक जाएगा। सो उसके मुद्दे पे रहिए, एजुकेशन के मुद्दे पे रहिए, गवर्नमेंट से ज़रूर सवाल जवाब करिए। और गवर्नमेंट ने बोला भी कि हाँ भाई वी आर ओपन फॉर अ डिस्कशन, पार्लियामेंट में भी बात हुई है और आगे भी बात होगी। सो आई होप कि स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले, उनकी बात सुनी जाए, और बिल्कुल लाठी, टीयर गैस ये सब नहीं होना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि अब ना ये चीज़ बहुत बढ़ती जा रही है, तो गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। और जो पॉलिटिकल पार्टीज या कोई भी इंडिविजुअल इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं जी मेरा मुद्दा इसमें से भटक जाए, प्लीज़ ये सब ना करें। स्टूडेंट्स के लिए अगर आपने आवाज़ उठानी थी तो स्टूडेंट्स के हक में बोलें, अदरवाइज साइड में बैठ जाएं।